हेलो गाइस। तो यहाँ पे देखिए एक राज सर है, उनका एक क्वेश्चन था कि रोज कॉइन को जो है थोड़ा एक्सप्लेन करें चार्ट में। ठीक है, उन्होंने मुझे दो स्क्रीनशॉट भेजे, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड वाले। तो अब देखिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम करंटली है, ठीक है, उनके मुताबिक जो है हमें यहाँ से चेक करना है। तो यहाँ पे हम लोग करंटली अभी अवेलेबल है और यही से मुझे अभी क्या करना है। मान के चले कि मैंने चार्ट ओपन किया और यहाँ पे मुझे इसमें एनालिसिस करना है, तो करंटली मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ। तो अब देखिए मैं कैसे करूँगा। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है करंटली। तो ये पॉइंट कहीं सपोर्ट के आसपास तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ से मार्केट बाउंस हुआ था, मतलब ये क्या हो गया मेरे लिए, अभी एक करंटली सपोर्ट जोन हो गया। मतलब मार्केट अभी कहाँ पे है, सपोर्ट पे है। ठीक है, यानी कि एक अच्छे खासे स्ट्रांगली सपोर्ट पे है। तो जिस तरीके से मार्केट यहाँ से रैली दे के भागा था, दोबारा मार्केट वहीं पे आया और ये 2 पॉइंट, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये सपोर्ट है। तो थोड़ा व्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि करंटली अभी हम सपोर्ट पे हैं। सेकंड चीज़, अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक गिरा, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर मार्केट गिरा। ठीक है, इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से दोबारा यहाँ पे आया और ये सपोर्ट आया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या फेस कर सकता है, ये फिर से एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो मेरे लिए ये क्या बन जाएगा, अभी करंटली एक रेजिस्टेंस भी बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया सपोर्ट और ये हो गया रेजिस्टेंस। इसे बंद कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब एक रेंज मिल गई। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करता हूँ तो मुझे ये क्या हो जाएगा, मेरा ये टारगेट होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो अब मुझे अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। अब करंटली तो हम सपोर्ट पे आ चुके हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट बाय करूंगा तो मुझे स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो पता ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई लेवल ही नहीं है स्टॉप लॉस लगाने के लिए। तो जब तक मुझे स्टॉप लॉस के लिए लेवल नहीं मिलता तब तक मैं वेट करूंगा। ठीक है, अब चलते आगे, धीरे धीरे चल रहा है चार्ट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक हल्का सा पुल बैक आया, मार्केट थोड़ा नीचे गिरा। अब हो सकता है कि ये डबल बॉटम बनाए, प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं ना, हम तो यही देखते हैं कि ये हो सकता है डबल बॉटम बनाया या डाइवर्जन बनाया, कुछ ना कुछ बनाया। ठीक है, तो सपोर्ट के पास मुझे कोई ना कोई पैटर्न चाहिए। तो अब देख लेते हैं कि क्या दिखाई दे रहा है, अभी वेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, हाँ, थोड़ी ये थोड़ा कैंडल सामने आ गया, मैं इतना तो रुकता नहीं। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अब मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न मिल गया। अगर आप लोग देखोगे तो, अगर आपने वीडियो देखा है तो ये डबल बॉटम मिल गया। ठीक है, तो जब डबल बॉटम मिला तो मैं तो यहीं पे बाय करूंगा। अब आपके सामने आ चुके हैं कैंडल, लेकिन मान के चलिए तो मैं रहता तो मैं तो यहीं पे बाय करता। क्यों? क्योंकि मुझे दिख गया है ये मार्केट गिरा, ये हल्का सा ऊपर भागा, करेक्शन किया, यहाँ पे डबल बॉटम बना, तो मेरी जो यहाँ पे एंट्री रहेंगी, ये जो कैंडल बनी है ना, इसी पे मैं अभी एंट्री लूंगा। और देखिए बराबर डबल बॉटम का मुझे अभी एक स्टॉप लॉस के लिए एरिया भी मिल गया, मतलब मुझे बाइंग के लिए भी एरिया मिल गया और स्टॉप लॉस के लिए भी एरिया मिल गया। ठीक है, अब रही बात टारगेट की, तो जैसा कि पता है मैंने कहा था कि हम ये टारगेट लेके चल सकते हैं। अब वेट करते हैं, अब चलते आगे धीरे धीरे। अब देखिए जा रहे धीरे धीरे, अब मान के चले कि यहाँ पे देखिए कई बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलती जाएंगी अगर आप छोटे छोटे लेवल को भी फाइंड आउट करते हो। तो जैसे देखिए ये वाला लो हो गया, अब मान के चले कि ये सारी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, आप वेट कर रहे हो, तो देखिए ये आया क्या, नहीं आया। ठीक है, मतलब अभी भी ट्रिगर नहीं हुआ, चलते धीरे धीरे। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें एंट्री नहीं दिया दोबारा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए हल्का हल्का ही है, करेक्शन करता गया और फाइनली यहाँ पे टारगेट को हिट किया। ठीक है, अब मतलब क्या हुआ कि एक सपोर्ट भी था, सपोर्ट के पास एक रिवर्सल भी मिला, हमने कंफर्मेशन देखा, बाय किया, स्टॉप लॉस लगा और ये टारगेट रखा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे एक और अलर्ट रहना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट एक वेव बना रहा है, तो हो सकता है कि इस पूरे गिरावट का एक करेक्शन भी हो सकता है, इसलिए मैंने यही पे टारगेट रखा। अब मुझे नया ट्रेड फाइंड आउट करना है, तो अब मैं वेट करूंगा, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए ट्रेड करने के लिए। अब मैं वेट करूंगा और फिर से एक प्लान करूंगा कि मुझे यहाँ से शॉर्ट सेल करना है या फिर मार्केट और ऊपर जा सकता है। तो उसके लिए मुझे पहले चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए पेशेंस, वेट करिए। ठीक है, अभी क्या दिख रहा है, ठीक है, अब चलते हैं धीरे धीरे और ये भी लगा देते हैं, क्योंकि हम तो अभी करंटली रेजिस्टेंस, मतलब अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, ये पूरा सिनेरियो रेजिस्टेंस जोन का है। तो मैं तो करंटली यहाँ पे बाइंग के लिए भी प्लान नहीं करूंगा और ना ही शॉर्ट सेल के लिए, मुझे कुछ तो चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा अगर देखें तो क्या ये आरएसआई की मदद से भी चेक कर लेते हैं। मैंने आरएसआई लगाया नहीं है, मैं आरएसआई भी लगा देता हूँ। वीडियो तो बड़े ही होते हैं क्योंकि छोटे इसमें तो बना ही नहीं सकते। हाँ, अब अगर देखा जाए तो एक आरएसआई जरूर मुझे दिखा रहा है, ये देखिए,
ये ज़रूर मुझे एक डायवर्जन ज़रूर बता रहा है, ठीक है? लेकिन ये नहीं, सॉरी, ये डायवर्जन नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हाई ब्रेक हुआ है और ये देखिए आरएसआई में भी हाई ब्रेक हुआ है, मतलब ये डायवर्जन नहीं है। वेट करते हैं फिर से, ठीक है? वेट करते हैं। किधर गया? हाँ, वेट करते हैं। अब देखिए, अब मुझे दिखाई दे रहा है, अब मुझे एक चीज़ दिखाई दी है, क्या? अगर मैं थोड़ा लॉजिकली सोचूं, और ऐसा ट्रेड मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है आपको रिसेंटली, कौन सा है मुझे याद नहीं, लेकिन रिसेंटली। यहाँ देखिए, अब मुझे दिख रहा है डायवर्जन, ठीक है? अब मुझे दिख रहा है ये डायवर्जन, ठीक है? अब ये क्या है? डायवर्जन है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे डबल टॉप और ये डायवर्जन, तो ये क्या हो गया? डायवर्जन हो गया। साथ में अगर देखेंगे तो नेक लाइन भी ब्रेक हो गई, और मान के चलते कि हम लोग इस ग्रीन कैंडल के पास है, तो इस ग्रीन कैंडल पे भी मैं क्या बना सकता हूँ? एक अपॉर्चुनिटी बना ही सकता हूँ इस तरीके की, ठीक है? अगर मुझे मिलता है तो मैं वेट करता हूँ ट्रिगर के लिए। मुझे अभी तो ट्रिगर नहीं हुआ है। हाँ, ये अब देखिए ट्रिगर हो गया, देखा? तो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस आता है हमारा। यहाँ देखिए, अभी मैं ट्रिगर करता हूँ। ये वाला ट्रिगर था ना, हम तो पहले ही ऑर्डर डाल के रखेंगे। हम तो कितने का रिस्क से? 0.5 का, ठीक है? अब रही बात टारगेट की, तो टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे? तो हो सकता है कि मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट नहीं किया होगा, तो हो सकता है कि मार्केट एक बार करेक्शन को कंप्लीट करने आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी, ठीक है? तो क्योंकि यहाँ से तो कंटिन्यू भागा, तो हमें तो करेक्शन नहीं मिला, तो हो सकता है कि करेक्शन करने के लिए आए, तो यहाँ पे हम लोग टारगेट लेके चलते हैं। इस तरीके से हम प्लान करते हैं और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, ठीक है? अब पेशेंस रखना काफ़ी ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है? ये देखिए, ठीक है? आया, बराबर नज़दीक ही आया, ठीक है? बराबर यहाँ तक आया। अब देखिए यहाँ पे शायद मुझे एक और दिखाई दे रहा है कि एक और एंट्री, आपको कई बार एंट्री दे के भी गया होगा मार्केट, अगर देखे हमने तो यही लिया, लेकिन ये हाई और ये लो कंसिडर करते, तो देखिए फिर से एक बार, मतलब दो बार इसने ट्रिगर करके दिया है हमें, और देखिए बिल्कुल टारगेट तक ही आया है, ठीक है? तो अब पूरा तो क्वांटिटी यहाँ नहीं निकालेंगे, आपको जैसा पता है, थोड़ा परसेंट मैं निकालता हूँ, फिर 50%, 50% ऐसे बुक करते हुए आपको जाना है। फिर से चलते हैं, ठीक है? अब देखिए फिर से एंट्री देंगे हमें। अब देखिए, अरे आगे बढ़ गए क्या भाई? ठीक है, यहाँ देखिए फिर से एंट्री देंगे। अब देखिए यहाँ से गिरा, तो हो सकता है कि फिर से आपको एक मौका दे, क्योंकि करंटली तो हम डाउन ट्रेंड में ही है, ठीक है? तो यहाँ पे फिर से एक एंट्री बना के दिया इसने। अगर देखते हैं ये वाली एंट्री, ठीक है? ये हो जाएगा, ये और फिर टारगेट भी ये तो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो थोड़ा यहीं पे टारगेट रखते हैं, इसी के आसपास थोड़ा फिर हम लोग टारगेट रखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक ये लेवल तो आया है, देख लेते हैं। टेस्ट तो नहीं हुआ, एकदम छोटा सी से छूट गया, लेकिन फिर भी यहीं पे टारगेट लेके चल सकते हैं हम लोग, चलते हैं, ठीक है? अ, अब वो तो ठीक है। अब देखिए हिट हो गया टारगेट, ठीक है? हो गया। इस तरीके से काम करना है अब, ठीक है? अब आगे फिर से अभी, अब देखिए अभी क्या प्लान करना है मुझे करंटली, अगर मुझे फिर से प्लान करना है, तो अभी तो मैं करंटली यहाँ पे सपोर्ट जोन पे ही हूँ, ठीक है? एक सपोर्ट, ये सपोर्ट। अब मैं इसे क्या करूँगा? पूरा क्रॉस कर दूंगा, ठीक है? आप ही के सामने पूरा क्रॉस करूंगा। अब मैं फिर से एक नया प्लान बनाऊंगा इसमें, क्योंकि इसमें अभी दो रैली में तो मेरा कामकाज हो गया। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब मार्केट एक ट्रायंगल में। तो ये कहाँ दिखाई देगा? थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में, क्योंकि अच्छा चार्ट देखना है तो टाइम फ्रेम को फिर मुझे धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरीके से, तो अब मेरे पास ये सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट। तो हो सकता है कि अब क्या हो सकता है, अब मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है ना, ट्रेड के लिए जगह ही नहीं है, मार्केट मूवमेंट कहाँ देगा? तो हो सकता है यहाँ पे आके ये फिर से मुझे कोई ना कोई पैटर्न देगा, तो मैं उस समय बाइंग के लिए प्लान करूंगा, और यहाँ पे हो सकता है मार्केट यहाँ तक मैं अपना टारगेट लेके चलूंगा। इस तरीके के प्लान हो सकते हैं। अगर ब्रेक करता है तो मैं डायरेक्ट नहीं लूंगा, थोड़ा करेक्शन फिर। तो इस तरीके से हमें प्लान करना होता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा।